नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी बार बार एक नारा देती है हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदुओं जाग जाओ। इस तरह के तमाम नारे जो हैं वो बीजेपी के नेता देते हैं। बार बार बीजेपी की तरफ से नारा दिया जाता है, लेकिन मौजूदा बीजेपी राज में क्या हो रहा है? मौजूदा बीजेपी राज में यह हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि हिंदू इतने अलग थलग पड़ गए हैं कि हिंदुओं को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं हाथरस की घटना की। हाथरस की घटना में जिस तरह से उस दलित बच्ची के साथ में अत्याचार हुआ और उसके बाद में जिस तरह से सरकारी सिस्टम ने, सरकार ने जिस तरह से और वहां पर पुलिस तंत्र ने जिस तरह से जो रवैया दिखाया, उससे नाराज होकर के 50 हिंदू परिवारों के 236 सदस्यों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया। यह है बीजेपी के हिंदू धर्म की रक्षा करने की प्रक्रिया, जहां पर हिंदू जो है वो दुखी होकर के, प्रताड़ित होकर के हिंदू धर्म को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यह है बीजेपी के राज की असली हकीकत। 50 परिवारों ने किस तरह से दुखी होकर के बौद्ध धर्म अपनाया है और हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, पूरी खबर आपको तफसील से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड से नाराज बौद्ध बने 236 वाल्मीकि मनाने पहुंचे डीएम और एसएसपी। परिवार का आरोप है कि ये हाथरस कांड से काफी ज्यादा आहत हुए। आर्थिक तंगी से लगातार जूझने के बावजूद इनकी नहीं सुनवाई होती थी, हर जगह इनकी अनदेखी की जाती थी और इसीलिए जो है इन वाल्मीकियों ने जो है 50 वाल्मीकि परिवारों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया है। 50 परिवारों के 236 लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। हाथरस कांड से काफी आहत थे। राजरतन अंबेडकर साहब के परपोते राजरतन अंबेडकर ने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। समस्या जानने के लिए पहुंचे डीएम और एसएसपी। इधर जैसे ही 236 लोगों की खबर मिली कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया है, प्रशासन सतर्क हो गया और डीएम और एसएसपी जो है उनके घर पर पहुंचे, इस बस्ती में पहुंचे। डीएम और एसएसपी ने आश्वस्त किया कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी। प्रशासन ने 7 दिनों के अंदर जो है वो सभी मांगे मानने का भरोसा दिलाया। इसके बाद में डीएम गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने कहा कि इनकी मुश्किलें दूर कर दी जाएगी। वाल्मीकि समाज ने भी कहा कि फिलहाल उन्हें आश्वस्त किया गया है, वे प्रशासन की ओर से एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। करेड़ा गांव पहुंचे एसएसपी कलानिधि ने कहा कि उन्होंने लोगों से बातचीत की है और उनकी समस्याएं सुनी है, जिसके बाद लोगों की परेशानियों के निस्तारण के लिए 1 हफ्ते का समय लिया गया है। यहां तक कि इन्होंने कहा कि आने वाले समय में इनके समाज के कई और लोग भी जो हैं वो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। ये हालत हो गई है हिंदुओं जाग जाओ की। हिंदू इतने जाग गए हैं कि हिंदू धर्म को ही छोड़ रहे हैं। जो लगातार कहते रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म के दलित खतरे में है। हकीकत ये है, लेकिन इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, सिस्टम तैयार नहीं है और इसीलिए जब ये लोग धर्म छोड़ देते हैं तब डीएम और एसएसपी जो हैं उनके घर पर पहुंचते हैं। लेकिन इससे पहले इनका आरोप है कि इनकी सुनी तक नहीं जाती थी, इनको तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। यह है हकीकत। वहीं पर एक और बड़ी खबर, हाथरस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जिस डॉक्टर ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे उस डॉक्टर को हटा दिया गया है। आपको याद होगा डॉक्टर कफील खान का मामला। कफील खान ने गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में बच्चों का बचाने का काम किया, लेकिन उसी को जो है बलि का बकरा बना दिया गया। यहां पर जिस डॉक्टर ने फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट पर जो सवाल उठाए कि जो रिपोर्ट जो है वो 48 से 96 घंटे के बीच में हो जानी चाहिए थी, आखिरकार वो रिपोर्ट 11 दिनों के बाद में क्यों हुई? जिस डॉक्टर ने सवाल उठाए उसी डॉक्टर को हटा दिया गया। सुनिए, डॉक्टर साहब खुद से कह रहे हैं कि किस तरह से फोन आया और फोन करके जो है वो सीएमओ को कहा जाता है कि इस डॉक्टर को टर्मिनेट कर दीजिए। किसका फोन आया था सीएमओ के पास में? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो है वो कोई फोन गया था? सुनिए, डॉक्टर साहब जो है वो अपनी आप बीती बता रहे हैं किस तरह से जो है उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। मैं डॉक्टर उबैद नाम है, मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ था कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे। मुझे आज एक नोटिस मिला है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल किया जाता है और वो अप्रूव नहीं होगा, तो आप आज से ड्यूटी पे मत आइए। क्या कारण है इसके पीछे? ये कारण तो हमें बताया नहीं गया इसमें कुछ। तो क्या है इसके पीछे? ये तो मैं नहीं बता सकता क्या मेन रीजन है, क्योंकि जी सीबीआई आने के बाद में पूछताछ हुई थी। सीबीआई हमसे नहीं हुई थी डायरेक्टली, उन्होंने रिटर्न में दिया था। मेन जो सीएमओ इंचार्ज है वो रिटर्न रिप्लाई करते हैं। सीबीआई ने डायरेक्टली कोई पूछताछ नहीं की। आपको सस्पेंड करने का ऑर्डर किसने निकाला है?
आगे लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? टेलीफोनिक हमें टेलीफोन से जो हमारे सीएमओ इंचार्ज है जिन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि वाइस चांसलर ने टेलीफोन से उनको बोला है कि इनको आप टर्मिनेट कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है आपको टर्मिनेट करने? जी ऑर्डर निकाला है। आगे आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन है? हम तो बस ये चाह रहे हैं कि जो हमने यहाँ सर्विसेज दी हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो सर्विसेज दी हैं, जब यहाँ पे कोई देने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें रीज़न दे दिया जाए कि किस लिए टर्मिनेट कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है बाकी जगह जॉब छोड़ के यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, तो हमें बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पे के हमें ऐसे ही टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। तो उसके लिए एक रीज़न दे दे तो बेहतर लगता है। और हमने अपनी ड्यूटी, हाथरस की घटना को लेकर के पहले दिन से उत्तर प्रदेश की सरकार सवालों के कटघरे में है, सवालों के कटघरे में है। और सवाल इतने हैं कि जवाब एक का नहीं मिलता। इतने सवाल है कि एक सवाल का जवाब देने के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार आगे नहीं आती। लेकिन अब जब है, अब उत्तर प्रदेश में ही वाल्मीकि समाज के लोग जो है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जिनको हिंदू बना करके वोट लिए गए, अब वही हिंदू जो हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाने को मजबूर हो गए। हकीकत यह है। और जिन डॉक्टर साहब ने जो है फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, उन्हीं को हटा दिया जाता है, उन्हीं को टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो हाथरस के कांड से इतनी तिलबिलाई हुई है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो सीबीआई जांच को लेकर के इतने दिन का समय क्यों लेती है? लगातार एसआईटी जो है वो जांच करती रही, एसआईटी को 7 दिन का समय दिया गया, उसके बाद में 10 दिन का समय और बढ़ा दिया गया, और उसके बाद में जब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, जांच के आदेश होने के बाद में भी रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है, सीबीआई को जांच की रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है। वहीं पर जब ये टीआरपी का मामला है, टीआरपी के मामले को लेकर के लखनऊ के अंदर एक एफआईआर दर्ज की जाती है, और उस एफआईआर की संज्ञान लेते हैं खुद जो है सीबीआई के लिए राज्य सरकार कहती है, और तुरंत जो है उसकी सीबीआई जांच शुरू हो जाती है, फर्जी टीआरपी केस में, जिसमें अर्नब का चैनल रिपब्लिक टीवी जो है वो फंसा हुआ है। तो क्या रिपब्लिक टीवी को बचाने के लिए जो है सरकार जो है वो सारे नियम हथकंडे जो है वो दांव पर लगा देती है, और वहीं पर एक बेटी की जब बात आती है तो उसके लिए सरकार जो है अपनी आंखें मूंद लेती है। ये दोहरा रवैया सरकार का आखिरकार क्यों है? आपको क्या लगता है जिस तरह से 50 परिवारों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये सही किया उन्होंने? जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, इससे सबक मिलेगा सरकार को, इससे सबक मिलेगा उन लोगों को जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन उन्हीं के समाज के लोग जो हैं वो हिंदू को छोड़ करके जाने को मजबूर है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।